हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ वार्मिंग ऑन द एक्वेटिक एनिमल्स। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे वर्ल्ड में जो ग्लोबल वार्मिंग है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हम लोगों को क्लाइमेट चेंज जो है वो यहाँ पर अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। अत्यधिक बारिश हो रही है, बेवजह बारिश है यहाँ पर, है ना। और गर्मी पड़ रही है तो ऐसी पड़ रही है कि आप लोगों से देख ही सकते हो। अब इस बढ़ती गर्मी का, यानी कि इस बढ़ते टेम्परेचर का जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके ऊपर बहुत ही भारी प्रभाव पड़ रहा है, और इससे हमारी जो मरीन लाइफ है वो धीरे धीरे यहाँ पर ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर स्टडी हुई है, उस स्टडी के बेसिस पे हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो इस वार्म वाटर से यहाँ पर अफेक्ट हो रहे हैं। सो द न्यू स्टडी इज पब्लिश्ड इन द ई-लाइफ जर्नल। तो कौन सी जर्नल में यहाँ पर आपकी ये जो पर्टिकुलर स्टडी है वो पब्लिश करी गई है? ई-लाइफ जर्नल है। ठीक है, इसमें ये स्टडी आपकी पब्लिश करी गई है कि जो वार्म वाटर है, यानी कि जो आपका यहाँ पर गर्म पानी जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स को यहाँ पर पर्टिकुलरली फिश जो है it is affecting them to grow larger rather than shrink in size due to global warming। तो अब ये यहाँ पर बेसिकली क्या है कि अगर ये अपनी बॉडी, मतलब अगर इनकी एक्सपैंड हो, ग्रोथ हो, वो ना हो के इनकी बॉडी जो है वो श्रिंक होती हुई नज़र आ रही है, दैट टू इन द साइज, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ऑल राइट, सो दिस पर्टिकुलर स्टडी इट इज़ पब्लिशिंग व्हाट, कि जो वार्म वाटर्स हैं दैट विल कॉज एक्वेटिक एनिमल्स, पर्टिकुलरली यहाँ पर फिश की बात करी जा रही है, टू ग्रो लार्जर रादर देन श्रिंक इन साइज। और ये किस कारण की वजह से हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब देखिए, टॉपिक को आगे कवर करने से पहले यहाँ पर देख लीजिए, अनअकैडमी आप लोगों के लिए 50% का डिस्काउंट ऑफर लेकर आया है। आप लोग जल्दी इसको यहाँ पर एनरोल कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। जब भी सब्सक्रिप्शन लेंगे कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना। क्या है कोड? AMS लाइव, जिससे कि आप लोगों को अपकमिंग क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, अनअकैडमी आप लोगों के लिए आरंभ बैच लेकर आया है, आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हो। फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम है, इसमें भी एनरोल कर सकते हो। चलिए, तो न्यू फाइंडिंग्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो स्टडी है वो यहाँ पर यही चीज़ दर्शा रही है कि वार्म वाटर जो है वो इंक्रीज कर रहा है बोथ द ग्रोथ रेट्स एंड द डेथ रेट्स ऑफ द फिश। ठीक है, तो ग्रोथ रेट्स भी यहाँ पर बढ़ रही है और डेथ रेट्स भी जो है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, और जो कि रिजल्ट कर रहा है इन अ यंगर बट लार्जर फिश पॉपुलेशन। ओके, सो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन हमें देखने को मिल रहा है बाय द प्रीवियस थ्योरी कि जो फिश है दे विल ग्रो फास्टर एट अ यंग एज बट reach smaller body size as adults as aquatic ecosystem became warmer। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? इस स्टडी के थ्रू हमें एक चीज़ बड़ी क्लियरली समझाई जा रही है कि देखिए, जो आपकी फिश है, ठीक है, एक तो उसका ग्रोथ रेट भी बढ़ रहा है, वहीं पर ही उसका डेथ रेट भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो आपकी यंगर फिश है, मतलब वो यंगर तो रहेगी बट लार्जर हो जाएगी आपकी फिश पॉपुलेशन। अब इसमें जो कॉन्ट्रडिक्शन हमें देखने को मिल रहा है कि जो फिश है वो ग्रो तो फास्ट कर रही है अपनी यंग एज पे, पर जैसे जैसे वो अपने अडल्ट एज पे जा रही है उसकी बॉडी का साइज कैसा होता जा रहा है? स्मॉल होता जा रहा है, यानी कि श्रिंक होता जा रहा है। अब ये जो श्रिंकनेस है, यानी कि ये जो बॉडी साइज है ये कम कैसे हो रहा है? वो हो रहा है आपके जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है दैट इज बिकमिंग वार्मर, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो फिशेज हैं दे आर इम्पैक्टिंग अ लॉट। ओके, नाउ बाकी के और इम्पैक्ट्स अगर हम देखें, देखिए इम्पैक्ट ऑन वार्मिंग ऑन एक्वेटिक एनिमल्स, और उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है। सबसे पहले डिक्रीज हो जाता है ऑक्सीजन लेवल, लिमिट ग्रोथ होती है इसकी वजह से, और जो डेवलपमेंट है स्पीशीज का वो भी यहाँ पर आपका लिमिट हो जाता है। चेंजेस इन फूड अवेलेबिलिटी, इसकी वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन डिक्रीज होती हुई नजर आ रही है। इंक्रीज प्रेवलेंस ऑफ डिजीज एंड पैरासाइट्स, ये इम्पैक्ट कर रहा है पॉपुलेशन को। ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ्स, जिसकी वजह से हैबिटेट लॉस हो रहा है ना।
अब यहाँ पर जो डेक्लाइन हो रहा है कोरल रीफ इकोसिस्टम का, इसकी वजह से हमें एक डेक्लाइन देखने को मिलेगा पॉपुलेशन ऑफ फिश में और इन्वर्टिब्रेट्स में। तो यहाँ पर अच्छा खासा इम्पैक्ट हमें ग्लोबल वार्मिंग का देखने को मिल रहा है अपने मरीन या फिर हम कह सकते हैं एक्वेटिक एनिमल्स पर भी, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स पर भी इस क्लाइमेट चेंज का बाहरी असर देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, और धीरे धीरे गर्मी जो है, अगर आप देखोगे अब तक तो यहाँ पर गर्मी नहीं आई थी, है ना, अभी भी अब तक भी ऐसा मौसम था कुछ टाइम पहले ही कि आप लोग ब्लैंकेट्स लेकर सो रहे थे रात में, बट अब मौसम बिल्कुल चेंज हो गया। अब इतनी गर्मी है कि आप लोग उसको एक्चुअल में फील कर सकते हो, और अभी तो ये शुरुआत है ना, अभी तो और आएगी गर्मी। ओके, चलिए, सो आपका आज का टॉपिक इतना ही था। अब हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। वीडियो अच्छी लगती है तो देखो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना अगर आप चैनल पर नए हो। मैं आप लोगों से मिलूंगी अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय ऑल ऑफ यू।